दोस्तों नमस्कार। और मैं हूं आपका होस्ट अमरवीर सिंह ढिल्लों। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने वाला है। इसका डेटा रिकवरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार नए नए शौक आपकी लाइफ में एंटर करते हैं और कुछ पुराने शौक जो आपके होते हैं वो धीरे धीरे फेड आउट होके आपकी लाइफ से बाहर चले जाते हैं। उसी क्रम में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था रेडियोस के ऊपर, और रिसर्च करते करते हरियाणा से मुझे भाई साहब प्रविंदर शिरोन जी का एक चैनल मिला। वो रेडियो के बहुत ही रेडियो के बहुत पास रहने वाले और रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं बहुत समय से। तो उन्होंने अपना एक चैनल बनाया जिसके माध्यम से मुझे रेडियो के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त हुई। मैं प्रविंदर जी को ये बोलना चाहता हूँ कि साहब, मेरा बेसिक इंटरेस्ट शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स का काम मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। तो मैंने रेडियो हाथ से बनाए हुए हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में। बहुत सारे सर्किट्स, बहुत सारे, यहाँ तक कि इंपोर्ट कर करके मैंने एलेंको जैसे किट्स को डिज़ाइन किया था यहाँ पर अपने पास। अभी भी मेरे पास वो किट्स होंगी। अब मैं धीरे धीरे वो खजाना सारा निकालूंगा। प्लस मेरे फादर एंड मदर एक रेडियो यूज़ करते थे। आई होप वो मेरे पास ही है। मेरे दादी जी यूज़ करते थे, वो भी शायद मेरे पास ही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास होने के बावजूद मैंने प्रविंदर जी के चैनल से बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। उसी क्रम में मुझे शायद करुणाकर मिश्र जी हैं, उनकी वेबसाइट, उनके यूट्यूब चैनल पे भी मैं गया। वो रेडियो के एफएम के यागी एंटीना, अंदर के इंडोर एंटीना, इस तरीके की चीज़ों के अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कभी कोई चैनल बनाया था, मगर शायद प्रविंदर जी के कहने पे उन्होंने वो चैनल बनाया। एक वीडियो भी उन्होंने साहब को दी जिसमें उन्होंने एक यागी एंटीना बनाया था 9 पोल्स का, बहुत ही इफेक्टिव, जो एफएम की रिसेप्शन तकरीबन 1000-2000 किलोमीटर तक भी खींच रहा था। तो इसी क्रम में दोस्तों मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे रेडियोस जो हमारे इंडिया में हैं या बनते हैं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। 1-2 बार अगर वो हल्का सा गिर जाए तो शायद उसके काफ़ी पीसेस हो जाएंगे। और अंदर का सर्किट भी कोई इतना एडवांस नहीं लगा मुझे। मैंने कुछ सर्किट्स देखे जब साहब कुछ रेडियोस को खोल के दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है ज़्यादातर ये पीटीएच थ्रू होल कंपोनेंट्स के साथ बने हुए हैं प्रविंदर भाई साहब। ये एसएमडी से काफ़ी कम बने हैं आज की डेट में। मैंने देखा, हो सकता है एसएमडी यूज़ कर रहे हों, मगर इसमें थ्रू होल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भक्त होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस जो आप बना रहे हैं उसके अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ एडिशंस करता रहूँगा और अपने चैनल पे डालता रहूँगा। जैसे मल्टीमीटर की यूसेज, सोल्डरिंग आयरन की यूसेज। मैं देख रहा था कि आप एंटेना, एक्सटर्नल एंटेना जब उसके अंदर लगा रहे थे तो 3.5 mm का जैक था जिसमें एक ग्राउंड का था और 2 बीच के पिन थे। तो आपने उसमें बोला कि किसी एक में भी लगा लीजिए। और जब मैं करुणाकर जी की वेबसाइट पे गया तो वो वहाँ बोल रहे थे कि बिल्कुल एंड वाली जो पिन होती है वहां पर लगाना है। तो एक रेडियो के अंदर किस प्रकार से वो बाहर निकल रहा है, तो एक 3.5 mm जैक डाल के
बाहर से ही हम मल्टीमीटर के साथ उसको कैसे चेक करेंगे, ऐसी कुछ वीडियोस मैं लेके आऊँगा जो आपके चैनल के बंदे उसको देखें। मेरा बेसिक काम फार्मिंग और डेटा रिकवरी साइबर फोरेंसिक्स का है, तो मैं आपकी किश्ती में सवार होके उसकी प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। जैसे आप एक इंटरेस्ट रखते हैं, उसी प्रकार से मुझे भी रेडियो में थोड़ा इंटरेस्ट जागृत हुआ है। तो दोस्तों, प्रविंदर जी की वेबसाइट, प्रविंदर जी के यूट्यूब चैनल पे जाते जाते मुझे पता लगा कि एक XH डेटा नाम की कंपनी है जो कि बहुत ही छोटे छोटे बड़े दमदार रिसीवर्स, रेडियो रिसीवर्स बनाती है। और उसी लड़ी में उनके पास काफ़ी सारे हैं, जैसे 1000-1500 के बीच में भी हैं, थोड़ा सा 1500-2000 के बीच में भी हैं, फिर 3500 के आसपास की रेंज का है, 4500 की आसपास का रेंज का है, 7500 की आसपास की रेंज का है। तो काफ़ी सारे उनके पास रेडियोज़ हैं, रेडियो रिसीवर्स हैं। तो मैंने एक रेडियो यूट्यूब से ऑर्डर किया साहब के चैनल को देख के। ये XH डेटा का D-109 मॉडल है। आज का वीडियो इसकी अनबॉक्सिंग के ऊपर निर्धारित है। फिर थोड़ा सा इसको यूज़ करके मैं अपने इनपुट्स अपने हिसाब से दूंगा, साहब अपने हिसाब से देते हैं, मैं अपने हिसाब से दूंगा। मुझे मालूम है प्रविंदर जी कि ये जो रेडियो है इससे अच्छा D808 है, परंतु अगर हमें उनका एक अच्छा रेडियो यूसेज के बारे में नहीं पता होगा, उसकी कमियों के बारे में नहीं पता होगा, तो जब हम उसका अपग्रेड लेंगे हमें कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि ये उसका अपग्रेड है। हमें ऐसे ही लगेगा कि ऐसे ही रेडियो होता है। यही एक मेन वजह है कि मैंने D109 को ऑर्डर किया। हाँ, R108 भी है और D808 भी है, परंतु मैं R108 को स्किप करता हुआ D808 पे जाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ टेक्सन के रिसीवर्स, रेडियो रिसीवर्स को लेना चाहूँगा और उसके बाद में मैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR रेडियोस के ऊपर माइग्रेट करूँगा। मैंने आपके चैनल पे देखा था कि विक्रांत भाई साहब ने एक SDR का छोटा सा स्टिक दे के कुछ दिखाया, आपको डेमो किया, मगर इंटरनेट की सर्फिंग करते करते मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ज़ाइगू नाम की एक कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है SDR HF ट्रांस रिसीवर्स। तो एक मेरा फ़ोन आ रहा है, जरा मैं पॉज करूं, मैं फिर इसको लेता हूं आगे वीडियो को। तो जैसे परमिंदर जी आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं, मेरा भी बेसिक बैकग्राउंड खेतीबाड़ी का है। आप हरियाणा के, शायद वो रोहतक के आसपास है आपका जगह, और मेरा श्री गंगानगर में सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में है। तो हम बात कर रहे थे इन सेट्स की। तो ये XH डेटा का सेट लेने के बाद, कुछ सेट लेने के बाद इसके कुछ समय मैं इसको चलाऊंगा D109 को, और फिर मैं D808 पे माइग्रेट करूंगा। दोनों का कंपैरिजन करते हुए मुझे समझ आएगा। फिर बहुत सारे मॉडल हैं टेक्सुन के अंदर सर, जैसे PL330 है, PL660, PL680 है, PL880 है, PL990 है, और वो एक 2000 सीरीज का बहुत ही बड़ा डेस्कटॉप टाइप मॉडल वो है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की मैं बात कर रहा था, तो ज़ाइगू के X6100, X6200 ये देखने लायक SDRs हैं जो एक डेस्कटॉप मॉडल टाइप में आते हैं। इतना सा डेस्कटॉप मॉडल है, कंप्यूटर के साथ भी शायद वो कनेक्टिविटी करते हों, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, मगर मुझे वो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो तीसरे चरण में मैं उनको भी लेके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो आज जब ये पार्सल मेरे पास रिसीव हुआ तो मेरे दुकान वाला बंदा, शॉप वाला बंदा बोलता है कि सब क्या मंगाया है। मैंने उसको बोला कि यार रेडियो मंगाया है। तो प्रविंदर जी मेरे आने से पहले ही उसने रेडियो का डिब्बा खोल खाल के, मैं जब आ रहा तो वो बज रहा था, तो मुझे उसको बंद करना पड़ा, दोबारा इसकी पैकिंग करनी पड़ी। अब मैं लेके आऊँ, पता नहीं क्या बीच में छूट गया और क्या बीच में पड़ा होगा। तो एनीवे इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों,
और आप लोगों को दिखाते हैं। चलो, ये रहा बॉक्स जो अमेज़न का बॉक्स था। इस बॉक्स के बीच में उन्होंने एक और बॉक्स दिया हुआ है इस प्रकार का। तो एक बॉक्स हम फेंक चुके हैं और एक ये बॉक्स रहा। ये मुझे लगता है आप लोगों को संभाल के रखना चाहिए, कभी ट्रांसपोर्टेशन में आपको काम आएगा। इसको खोलते ही अमेज़न का इसमें एक बिल आता है। तो फिलहाल ये मनेसर से शिप हुआ है मेरे पास और इसकी जो कीमत रही है वो 3,581 रुपये रही है। मैंने सिंपल ही लिया था कैश ऑन डिलीवरी पे, कोई डिस्काउंट कूपन या इस तरीके का कोई सिस्टम यूज़ नहीं किया। और तो ये बॉक्स हम साइड में करते हैं और ये हमारा XH डेटा का रेडियो रिसीवर है। ये बहुत धन्ना सा रिसीवर है, मगर ये एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बेस्ड रिसीवर है। और अगर इसके ऊपर मैं पढ़ूं तो उसमें लिखा है FM स्टीरियो, LW यानी कि शायद इसको लॉन्ग वेव बोलते हैं, MW मीडियम वेव बोलते हैं, SW शॉर्ट वेव बोलते हैं, और ग्लोबल बैंड रिसीवर यानी कि इन सभी बैंड्स को ये मतलब ये उसकी रिसेप्शन हमें देगा। दोस्तों, बहुत सारे रेडियो में FM, LW, MW, SW लिखा हो सकता है, मगर जितनी वाइड स्पेक्ट्रम ये रिसीव करेगा उतने सारे रेडियोज नहीं करते हैं, शॉर्ट वेव को लेके वगैरह वगैरह। कई जगह पर आपने देखा होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM बोलते हैं उसको। सो AM के अंदर LW, MW, SW सब आ जाता है। तो बॉक्स सिंपल है, X बास लिखा हुआ है उस पर, बेस या बास जो भी आप उसको बोलते हैं। तो ये एक लिफाफा है, मुझे लगता है कि वो रेडियो इसके अंदर आता होगा। तो प्रविंदर जी उसने इसको पहले से ही निकाल के बाहर रखा हुआ है, मैंने भी इसके अंदर डालने की जरूरत दोबारा नहीं की। तो ऐसा करके एक चीज आएगी जिसके अंदर आपका रेडियो होगा। बॉक्स को और मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। अंदर से कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले इसके साथ की चीजों को निकालते हैं, ये वायर के बारे में देखते हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है कि इसमें एक तार आ रही है, मगर तार की लेंथ आप देखिए, तार की कोई खास लेंथ नहीं है। आजकल जो तारें हैं वो लंबी लेंथ की होनी चाहिए थोड़ी सी। हो सकता है रेडियो के अंदर लंबी लेंथ की वायर चार्जिंग के लिए नुकसान करती हो, पर मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई सेंस बनता है। तो एनीवे, और क्वालिटी ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत बुरी है। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा रेडियो प्रेमियों को कि अमेज़न के ऊपर उनका एक ये ब्रांड आता है अमेज़न बेसिक्स, उसमें काफ़ी अच्छी केबल्स होती हैं। आप उनमें से भी कोई एक केबल इसमें ट्राई कर सकते हैं। और ये C टाइप केबल है, ये ओल्डर टाइप मिनी USB और माइक्रो USB की केबल नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो एक अच्छी बात है। उसके बाद में इस डब्बे के अंदर ये रिसीवर के अलावा एक बुक है। तो मैं जब अपने ऑफिस वाले बंदे को पूछा, मैंने बोला यार कोई किताब की तूब बीच में निकली है? कह रहा कोई किताब की तूब नहीं निकली। मतलब उसने कुछ नहीं देखा, उसने सिंपल लगा के इसमें गाने बजाने शुरू कर दिए। तो ये XH डेटा का एक यूजर मैनुअल है, जिसकी एक PDF कॉपी मैंने उनके वेबसाइट से भी निकाल के रखी हुई है। तो पढ़नी चाहिए। इस मैनुअल को पढ़ के एक एक फंक्शन आप इसको ट्राई करेंगे जब, तभी आपको अच्छी तरह वो समझ आएगा। एज फैक्टर भी बड़ी चीज होती है। मैं जैसे अभी 50 के नियर हूं, तो मेरी पास की आई साइट इतनी अच्छी नहीं है। या तो मैं पास का चश्मा डाल के इसको पढ़ के इसको ऑपरेट करूंगा, या फिर कंप्यूटर के सामने बैठ के बड़ी स्क्रीन पे 24 इंचेस की स्क्रीन पे मैं बैठ के PDF को पढ़ के इसको करूंगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये रहा हमारा रेडियो, इस प्रकार का ये बबल पैक के अंदर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसके अंदर था और फिर बबल पैक था, या हो सकता है बबल पैक हो। अब तो मुझे इसका अंदाजा ही नहीं है। सो
रेडियो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, इसकी क्वालिटी प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी है। मतलब जिस प्रकार से मैं डिवाइसेस को देखता रहा हूँ तो इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे भाई साहब और बाकी बंदों की वेबसाइटों से पता लगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो इसका ये जो एंटेना है यहाँ पर ऐसे यहाँ से लगा होता है और ऊपर को जाता है ये एंटेना, इसको विप एंटेना बोलते हैं। तो जितने भी इंडियन रेडियोज रहते हैं दोस्तों, उसका जो विप एंटेना होता है वो विप एंटेना की कोई खास क्वालिटी नहीं होती। थोड़ा सा आप उसको यूज करेंगे तो उसका क्रियाक्रम हो जाता है। इसका विप एंटेना का क्वालिटी बहुत बढ़िया है और मैंने ये भी नोट किया है और काफ़ी लंबा ये विप एंटेना है। ये देखिए इतने साइज का तो ये है, देखिए इतने साइज का तो ये है। साइज तो मैंने नहीं नापा क्योंकि जब इसका मैं कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करूंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और एक बात है कि मुझे थोड़ी सी इसमें मूवमेंट नजर आ रही है, एक मिनट रुकिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये नट थोड़ा सा ढीला है, मैं थोड़ा सा इसको जरूर कसूंगा जब मैं इस पे काम करूंगा, क्योंकि कनेक्शन अगर अच्छे नहीं रहते तो एंटेना की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। और एक चीज मैंने और भी नोट किया, चलो ये ऐसा है, थोड़ा मोटा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो रहता ही है, जैसे ये ऐसे है फिर ऊपर से सीधा हो जाता है। तो ये यहाँ पर मैं इसके बारे में बात कर रहा था। उसके बाद में ये जो जगह है यहाँ पर एक्सेस डेटा का कुछ डिटेल लिखा हुआ है, इसके सारे चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। 5 वोल्ट का DCN अंदर जाएगा, 1000 मिली एम्पेयर का, और DC की 3.7 वोल्ट बैटरी पे ये चलती है। तो 18650 वाली जो इसमें लिथियम आयन बैटरी टाइप होती है या निकल कैडमियम टाइप होती हैं, पुरानी बैटरीज में होती थी, वो है इसमें। उसका दरवाजा ये रहा। और एक चीज ये है साथ में, ये देखो एक की आती है जो कि इसके अंदर डली होती है, सो दैट कि ये बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसी साइड में है। बैटरी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, अगर मैं इसको निकाल पाया तो। चलो बैटरी को मैं निकाल नहीं पा रहा, थोड़ा सा सिंगल ही एक बैटरी है 3.7 वोल्ट की, और XH डेटा का ही इसमें लोगो बना हुआ है, तो उनकी ये एक बैटरी है। आई एम वेरी श्योर, मुझे ये बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि ये जो बैटरी है वो XH डेटा नहीं बनाता, वो किसी से लेता है। और चाइना में ये बड़ा ही कॉमन रिवाज है दोस्तों, घटिया से घटिया चीज और अच्छी से अच्छी चीज मतलब वहां से मिलती है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का भी सामान लेना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। तो इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है वो चला के इसको पता लगेगा। और 2000 मिली एम्पेयर पर आवर बैटरी है दोस्तों। ये बैटरी इससे कम मिली एम्पेयर्स में भी अवेलेबल है मार्केट में और ब्रांड्स में, और इससे ज़्यादा भी अवेलेबल है। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो शायद इसका बैकअप बढ़ेगा, मगर 2000 mAh की बैटरी बहुत है दोस्तों इस काम के लिए। तो ये जो की है, इसको फेंकने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा इसको रखना अपने पास अंदर ही, जैसे कभी ना कभी मेरे को इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। और ये दरवाज़ा इसका अभी दोबारा बंद कर देते हैं। ज़्यादा कोई जोर जार नहीं लगता है इसमें, और बड़ा स्नग सा फिट है। ऐसे धीरे धीरे तो खुलता तो नहीं है, जैसे ऐसे ऐसे करूं तो नहीं खुल रहा, मगर इतना भी ज़्यादा ज़बरदस्त कड़क टाइप नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी मैं ऐसे करता हूं तो ये वापस जाता है। अब नहीं कर रहा, थोड़ा सा बैक किया तो आवाज़ करेगा। मतलब इतना ज़्यादा कड़क टाइप फीलिंग नहीं है इसकी। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पीस है, या वो मेरा जो लड़का है उसने इसके ऊपर कुछ कर दिया होगा, मगर मुझे ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ठीक ही है। तो ये लो, ये रहा, बंद कर दिया मैंने। चलो बैटरी बंद हो गई है। इसका ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ऐसे करने से आप सेट को ऐसे इंक्लाइंड रख सकते हैं 45 डिग्री पे दोस्तों। ये 45 डिग्री पे ऐसे इसको इंक्लाइंड रख सकते हैं, और ये मतलब साथ में इसके पीछे लगा आता है। तो ये इसके पीछे एक छोटा सा होल भी है, हो सकता है वहां पर एक स्क्रू हो,
कह नहीं सकते। तो इसका विप एंटेना हम बंद करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से थोड़ा मुझे लग रहा है, मैं इसको थोड़ा टाइट करूँगा। और इसकी ये जो इधर की साइड है दोस्तों, ये एक एक्सटर्नल एंटेना की होल है, ये एयरफोन्स का होल है, और यहाँ पर हमारा ये हाथ में पकड़ने के लिए इसका सेटअप है कि आप इसको ऐसे पकड़ सकें। ज़्यादातर अंदर जब इनको मैं ज़्यादातर जब इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विसिंग करता हूँ दोस्तों, मैं बड़ा कैजुअली वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों की अच्छी नॉलेज रहती है, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। हाँ ठीक है, रेडियो मेरे लिए नया है, परंतु अगर देखा जाए तो इसके ऊपर भी अच्छा धीरे धीरे हम इसके ऊपर अच्छा काम करेंगे। तो ये क्या होता है, अंदर एक प्लास्टिक टाइप रहती है और उसके बीच में से घूम के और ऐसे जाता है। ये ऐसे नहीं है कि आप जब भी इसको लगाना चाहें आराम से लगा सकते हैं। अगर बाहर वो प्रोट्रूटेड है तब आप अंदर से निकाल के उसमें एक गांठ मार के अंदर ऐसे कर सकते हैं, मगर नॉर्मली आप इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में इधर एक ट्यूनिंग कंट्रोल है। तो ऐसा है कि बैटरी अभी 2 बिंदुओं पे है, तीसरा इसका तो बैटरी इसकी मैं चार्ज करूंगा। और मुझे ऐसी भी उम्मीद है कि सुरेश जी ने इसके साथ भी पंगा लिया आगे का ये जो है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको लगा के रखना चाहता हूँ। जो मैं इसको लगाता हूँ अभी, एक थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। ज़्यादातर लोग इसको निकाल देते हैं, इसके ऊपर जो होता है। मैं ज़्यादातर इसको रखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा प्रिजर्व रहता है हमारा, क्या कहते हैं, ग्लास। क्योंकि ग्लास नहीं होता है, वो जो जनरली प्लास्टिक की चीज़ होती है तो वो ख़राब हो जाती है। तो आप देखें कि यहाँ छोटा सा एक यहाँ स्पीकर है, और बहुत सारे बटन हैं इसमें दोस्तों, बेशुमार बटन है। तो इन बटन्स का क्या रहता है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, वो सारा हम देखेंगे। इधर की बात कर रहे थे, बीच में फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया। तो ये इसका बेसिकली ट्यूनर है। तो देखो प्रविंदर जी, मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है, सॉलिड सा। मुझे ऐसे लगता है कि सफिशिएंट सा है इसका ट्यूनर पकड़ने के मामले में, मगर अगर थोड़ा सा बाहर को प्रोट्रूटेड होता है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। और ये इसकी वॉल्यूम है, ऊपर नीचे जाती है। इसका मैं अगर फील देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक एनालॉग पॉट के साथ है इसका वॉल्यूम। और एनालॉग पॉट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो एनालॉग पॉट्स हम ऊपर नीचे करते हैं, मुझे उसकी फीलिंग का आइडिया है। इसके अंदर अच्छा कंपोनेंट यूज किया गया है। और ये जो लास्ट वाला होल है, ये इसका सी टाइप चार्जिंग होल है, जो इसकी वो 2000 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करेगा। तो दोस्तों ये इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग थी। नीचे की साइड में भी यहाँ एक मोरी है जिसमें रीसेट होता है। देखो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट डीएसपी चिप के ऊपर है, जो एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह काम करती होगी मेरे अकॉर्डिंगली, इसीलिए ये एक रीसेट बटन दिया है। रीसेट बटन क्या करता है, पूरा मेन माइक्रो कंट्रोलर या डीएसपी चिप को रीसेट कर देता होगा। अगर कोई इसमें फ्लॉ आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, हैंग हो गया, तो इसको चलाना पड़ेगा। माइक्रो एसडी कार्ड की मोरी है ये। इसमें शायद आप गाने सुन सकेंगे। इसको टीएफ भी बोलते हैं। नीचे रबड़ के पैर हैं इसको ऐसे स्टेडी रखने के लिए। और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, म्यूजिक बजता है। मगर दोस्तों मैंने बिल्कुल भी इसको ब्लूटूथ और म्यूजिक और इन चीज़ों के लिए नहीं लिया। मैं छोटी के साथ तो नहीं कहता, मगर मुझे पूरा ध्यान है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं करता। बड़ा अच्छा होता अगर इसमें कार्ड डलता और हम कोई भी स्टेशन को रिकॉर्ड कर सकते। परमिंदर जी ने एक ऐसा रेडियो अभी रिव्यू किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, मगर उसकी परफॉर्मेंस मुझे कोई खास अच्छी नहीं लगी। उसके अंदर ये फीचर था कि वो इसकी रिकॉर्डिंग कर सकता था। तो बहुत ही अच्छा छोटा कम्पैक्ट सा रेडियो है दोस्तों। इसको पहले मैं आज चार्ज करूंगा, और चार्ज करने के बाद मैं फिर इसके साथ आज थोड़ा खेलूंगा रात को। देखता हूं कैसे चलता है, धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ता हूं
और कुछ दिनों के यूसेज के बाद मैं इस रेडियो का अपनी तरफ से एक रिव्यू करूंगा, क्योंकि जो मेरे से ज़्यादा सीजन्ड रेडियो लिसनर्स हैं या जिनके पास रेडियोज हैं, उनको इस रेडियो से भी अच्छे रेडियोज के बारे में आइडिया है, तो उनका एक आउटलुक अलग हो सकता है और मेरा एज अ फर्स्ट हैंड यूज़र अलग हो सकता है। हाँ, जब काफ़ी समय के लिए इसको चलाऊंगा, इससे अपग्रेडेड रेडियो रिसीवर्स मैं खरीदूंगा, तब सिचुएशन और स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होएगी। तो मैं पहले इसके ऊपर काम करूंगा, इसके कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा, फिर इसके इंडोर एंड आउटडोर एंटेना बनाऊंगा। और मुझे ऐसे लगता है कि रेडियो कम्युनिटी को अगर मैं कुछ दे सकता हूं, वो ये दे सकता हूं कि मैं अपनी वर्कशॉप में यागी एंटेना और बाकी एंटेनास का सामान लाके उसको उसी कटिंग से बनाऊं और अल्टीमेटली मैं ऑल पैन इंडिया में मैं उनको सेल करूं, सो दैट कि आपको वो प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे मिले, आप सिर्फ उसको असेंबल करें और आपके एंटेनास रेडी हो जाएं। मैं इसके ऊपर काम करूंगा। वो जो प्रोजेक्ट रहेगा वो एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट रहेगा। मैं उसमें अपनी पॉकेट में डालने के लिए पैसों का इच्छुक बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी से बहुत चीजें सीखते हैं तो आपको कम्युनिटी को वापस भी देना चाहिए। उससे आपकी शोभा कम नहीं होती, पैसे कम नहीं होते, वो बढ़ते ही हैं, क्योंकि अगर एक चैनल बंद होता है तो दूसरा चैनल चालू हो जाता है। तो रेडियो के दीवानों के लिए मेरा ये पहला वीडियो है, जो मेरा प्रयास रहा आपको ये बताने के लिए। फोन फिर बज रहा है, तो उससे पहले कि मैं उसको उठाऊं, जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और रेडियो की वीडियो के साथ। बाय बाय।